हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम सारा चीज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम 2-3 वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हम लोग अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आया कहां से। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो है साइड्स और एंगल का जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। क्या करते हैं? उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री जो है, इसका नाम से ही पता चलता है ये एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें ये 3 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन है? ट्राई, गोन और एक होता है मेट्री। इस ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? ट्राई का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब होता है साइड, अब मेट्री का मतलब होता है मेजर। दैट मीन्स हम किसी चीज का मेजर कर रहे हैं, तो हम 3 साइड का मेजर कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड जो है उसमें से 3 चीजें निकल के आए। ट्राई जो हमारा है, एक गोन और एक मेट्री। मेट्री का मतलब होता है क्या? मेजर करना, मापना। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 साइड को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें जब भी हम बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। ये जो है वर्ड कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड, ठीक है, कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। तो राइट, इसमें हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो उसमें क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल होगा और उसमें वन एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये क्या हो गया? वन एंगल 90 डिग्री होगा, अदर एंगल, बाकी जो 2 एंगल बचे वो एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होता है। क्योंकि ये 90 है, दैट मींस ये 90 में दोनों एंगल्स डिवाइड है। ठीक है, जब ये दोनों को एंगल ए और एंगल सी को ऐड करेंगे तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो ये 90 है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तभी तो 90 90 180 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक। अभी इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, साथ में कॉपी पेन जरूर रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे वर्क करता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा। थीटा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा, टेन थीटा। ये थीटा जो है हमारा एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग, ये जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? थीटा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 30 डिग्री होगा, कभी 45 डिग्री होगा, कभी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्या हम लोग सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब
अभी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो चीज को समझना बहुत जरूरी है, ए बी सी, ठीक है। ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर यहाँ मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल बी जो है मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड में जस्ट सामने जो है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको थीटा मानते हैं, किसको, सी को जब थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने जो है साइड्स उसको हो जाता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये नीचे ये हो जाएगा बेस, ठीक है। बट एक और ट्रायंगल का यूज करते हैं हम, क्या, एक और ट्रायंगल का यूज करेंगे हम, ठीक है। उसमें आप क्या समझिएगा, ये हमारा बी है, यहाँ पे ए है और ये सी है, ठीक है। अभी हमने थीटा यहाँ पे लिया था तो परपेंडिकुलर ये हो गया था, बेस मेरा यहाँ पे था, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर के सामने जो साइड है, जो इसके सामने साइड है, ये हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी। बट जैसे ही हम एंगल ए को थीटा सपोज करेंगे, इसको हम थीटा लेंगे, तो थीटा के जो जस्ट सामने साइड्स है वो साइड्स हमारा परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन था, ए बी था। अब जब ये बीसी का काम कर रहा है तो ये जो ए बी है ये बेस का काम करेगा, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स में आपने ये चीज सीखा कि जब थीटा जहां, देखो इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनियस फिक्स है, इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनियस फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड्स है, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड्स है वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब थीटा ये दोनों को लिए अब अलग अलग चेंज हो जाएगा, कैसे, जब थीटा हम एंगल ए को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर मेरा बीसी हो रहा है, ठीक है, और बेस मेरा ए बी हो जा रहा है। बट जब हम थीटा किसको ले रहे हैं, एंगल सी को ले रहे हैं, तो थीटा के जो भी सामने एंगल बनता है, सॉरी, थीटा के सामने जो भी साइड्स है वो मेरा परपेंडिकुलर बनता है। तो थीटा के सामने यहाँ ए बी साइड है, यहाँ पे परपेंडिकुलर काम कर रहा है ए बी, ठीक है। बट थीटा के सामने यहाँ पे कौन सा साइड है, BC, तो यहाँ परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, BC। बचा हुआ AB जो है ये क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा। और यहाँ जो थीटा के सामने AB लेंथ है ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने जो है साइड्स वही हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे B मेरा कौन बन गया, BC, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझने से पहले आपको इसका चीज का जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपको ट्रायंगल जो है थोड़ा रोटेट करके मिल सकता है इस तरह से, ठीक है। आपको ट्रायंगल जो है इस तरह से ही मिल सकता है कभी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमको, ट्रायंगल जैसे एंगल हम, ये तो मेरा हाइपोटेनियस हुआ, ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस, क्योंकि परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर के सामने ये साइड है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, अब थीटा हमारा इसको हम लोग को लेना है, ए को थीटा, तो थीटा के सामने कौन सा साइड्स है, BC, तो थीटा के सामने जो साइड्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो बच गया AB, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब रोटेट करके भी आपको अगर फिगर मिल जाएगा तो भी आप ये आइडेंटिफाई करके लेंगे कि कौन सा मेरा हाइपोटेनियस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा, ठीक है। तो अब इतना चीज आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ओर, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्स्ट आता है साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। पहले फिगर हम बनाएंगे और फिगर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये मेरा फिगर है, फिगर को आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर है, ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। परपेंडिकुलर के जो सामने लेंथ है ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेनियस। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा साइड्स होता है, लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस। जब हम थीटा इसको लेंगे, इसको हम थीटा ले रहे हैं एंगल सी को, जब थीटा इसको ले रहे हैं तो थीटा के सामने जो भी साइड्स है ए बी, ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। अब ये क्या बच गया, बेस बच गया, ठीक है। ये क्या बच गया, बेस बच गया। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर
पता करना, इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है ये आपका साइन के लिए काम करता है, सेकंड वाला आपका कॉस के लिए काम करता है, थर्ड वाला टेन के लिए काम करता है। ठीक है, किसके लिए? साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए। बस तीन ही को आपको पता करना है। बाकी इधर तीन जो है ये क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग क्या है? P बाई एच है। P बाई एच बोले तो P का मतलब परपेंडिकुलर और B का H का मतलब हाइपोटेनियस। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा? AB। क्या है? परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? P बाई एच। ये मेरा हो गया साइन के लिए। किसके लिए? साइन के लिए। ठीक है, अब साइन का जब हमको पता चल गया तो कॉसेक का हमको इजीली पता चल जाएगा। कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। अभी हम फॉर्मूला वो चीज आपको साइड में लिखेंगे। अब सेकंड वाला कॉस का होता है। कॉस का क्या होता है? बी बाई एच। बी कौन सा है? बीसी। क्या है? बी जो है वो बीसी है। ठीक है, और हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस एसी है। क्या है? बी बाई एच। बी बाई एच। ठीक है, टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? ए बी अपॉन बेस कौन सा साइड है? बी सी। ठीक है, दैट मीन्स पी अपॉन बी। ठीक है, तो ये हमने साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का क्या निकाला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला। ठीक है, अब आपको पता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स में क्या होगा? साइन थीटा जो है वो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। क्या होते हैं? 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा, सॉरी, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो साइन को क्या कर देंगे? साइन किसका? कॉसेक का। ठीक है, तो आप इसको जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बाई पी। कॉस किसका? रेसिप्रोकल सेक का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। टेन बी अपॉन पी हो जाएगा। और यहाँ पे तो साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जिसमें अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई, इसको अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है हमारा? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। अब स्टार्टिंग वाला जो मेरा फर्स्ट है ये जो किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन थीटा को, सेकंड वाला कॉस थीटा को और थर्ड वाला टेन थीटा को। अब अगर बस इतना को आप पता कर लेते हैं तो बाकी थ्री आप रेसिप्रोकल पता है उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कॉसेक का क्या होगा। पता है हमको कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको हम क्या कर देंगे? उलट देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। ठीक है, तो यहां भी हम कॉस को पलटेंगे तो सेक मिल जाएगा, टेन को पलटेंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर इसको आपने अच्छे से सीख लिया होगा तो एक्सरसाइज 8.1 आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा और चीज मैं बताना चाहता हूँ। ये जो है अभी हमने आपको रेसिप्रोकल बताया, तो उसी तरह से फॉर्मूला एक और है कि टेन थीटा। टेन थीटा का किसको इक्वल होता है? ये भी एक फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है? टेन थीटा
इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। कैसे, tan थीटा क्या होता है, अभी साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ रखो और यहाँ कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक से। साइन थीटा जो है आपका देखो, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये फॉर्म ट्रिक है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच अपॉन कॉस क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच, एच से एच मेरा कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा पी अपॉन बी आ जाएगा। अब आपको पता है पी बाई बी ही होता है tan थीटा का ना ट्रिग्नोमेट्री, ये जो रेशियो है इसका इतना ही होता है, ठीक है। कॉट थीटा का भी क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो कॉट अगर tan को आप उल्टेंगे कॉट में तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, बस यहाँ भी हम क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, मतलब ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दिखाया कि ये प्रूफ भी इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं क्या हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू 1/√2 क्या है, साइन थीटा के जगह पे दैट मीन्स थीटा को ए रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, दैट मीन्स साइन ए इक्वल टू 1/√2 है इन अ राइट ट्रायंगल, मतलब कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A cosec A tan B और cosec B, ठीक है। जो चीज हमको फाइंड करना है tan A फाइंड करना है, tan B फाइंड करना है, ठीक है। एंगल कौन कौन फाइंड करना है, A एंगल का यूज करना है, B एंगल का, दैट मीन्स A और B जो है यहाँ पे 90 डिग्री नहीं हो सकता है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो एंगल C रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। साइड में जो मैंने लिखा था इसको आपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हमको सी लेना है ना, ए बी सी, ठीक है। सी मेरा 90 डिग्री हो, क्यों, क्योंकि हमको एंगल tan A फाइंड करना है। ए दैट मीन्स थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, बट जैसे tan B दैट मीन्स हमको B यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये मेरा हाइपोटेनियस फिक्स हो जाएगा, बट यहाँ पे एक बार हमको थीटा एंगल ए को लेना है और एक बार एंगल बी को लेना है। तो जब एंगल ए को हम थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, बेस यहाँ हो जाएगा, बट एंगल बी को जब थीटा हम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ठीक है। उससे पहले हमको कुछ गिवन है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है आप इजिली अच्छे से देख पा रहे हैं कि गिवन मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए है 1/√2, ठीक है। अभी आपको हम ट्रिक बताए थे कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, सबसे स्टार्टिंग वाला ही क्या होता है, ये साइन के लिए होता है, क्या होता है साइन के लिए, दैट मीन्स पी बाई ए। तो ये किसका काम कर रहा है, ये जो है 1 परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, एच क्या है √2 एच का काम कर रहा है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया √2, ठीक है। और परपेंडिकुलर जब एंगल ए अभी यहाँ पे दिया हुआ है तो एंगल ए क्या हो जाएगा, थीटा हमारा यही होगा, तब यहाँ परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जब परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको पता है कि 1 है, हाइपोटेनियस पता है, तो बेस निकाल देंगे। यूज पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का वैल्यू हमको पता है कि √2 है, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, इक्वल टू बेस हमारे पास कितना है, बेस ही फाइंड करना है हमको, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 गिवन है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तब 2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर, अब देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आएगा, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस √1। तो 1 से जैसे ही बाहर निकालेंगे रूट को तो वो आएगा 1। हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं
क्योंकि हम किसी भी चीज का लेंथ यहाँ फाइंड कर रहे हैं, साइड का लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, तो साइड का जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाता, यहाँ पे ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किया जाता है। तो बेस जो मेरा है वो कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, बेस जो है 1 आ गया। अब हम वैल्यू फाइंड करते चलेंगे, जो चीज हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, tan A फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, tan A फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, cosec A फाइंड करना है, cosec A फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे के लिखेंगे, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में लिखने हैं रेशियो। फिर tan B फाइंड करना है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड करना है cosec B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan A, जब यहाँ पे एंगल A रहेगा तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ठीक है। तो tan का क्या होता है, लास्ट वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यही tan के लिए होता है, P बाई B। तो P यहाँ पे मेरा कितना है 1, कितना है 1, ठीक है। और B कितना है 1, दैट मीन्स 1/1। तो tan A जो हमारा है कितना आ गया 1/1। अब क्या निकालना है, cosec A। cosec A क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन क्या होता है P/H, तो cosec क्या हो जाएगा H/P। तो H का वैल्यू मेरा कितना है, H का वैल्यू हाइपोटेनियस √2 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इजीली समझ पा रहे हो आप लोग। अब tan B लेना है। अब थीटा हमारा यहाँ चला गया, जब थीटा यहाँ जाएगा तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर ये इसका साइड जो है 1 ही है, बेस का भी साइड 1 ही है। तो tan B हमारा फाइंड करना है। तो tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब थीटा यहाँ पे है तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मेरा 1 है, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 है। बेस कितना हो जाएगा मेरा, बेस हो जाएगा 1, ठीक है। तो tan B भी 1/1 आ गया। cosec B बोले तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, किसका, साइन का रेसिप्रोकल। तो अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना है √2, ठीक है, अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। जब B अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये वाला लाइन होगा, ठीक है, BAC, तो इसका वैल्यू 1 है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको इस क्वेश्चंस में फाइंड करने थे उसको हमने फाइंड कर लिया अभी। तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने थे जिसको हमने फाइंड कर लिया। अगर वीडियो को अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से ट्राई किया और समझने का, 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपने अच्छे से सीखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।